नमस्कार बच्चों। कल हमने जो है इस चैप्टर जो हमारा 10th चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, उसके परावर्तन के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो आप लिख लेंगे कुछ विचलित हो जाती है। यानी कि जैसे कोई एक पारदर्शी माध्यम वायु है तो उससे दूसरे पारदर्शी माध्यम वो कांच में जाएगी तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, जैसे मैं आपको अभी फिगर में दिखाऊंगा। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, विरल जो हल्का माध्यम होता है उसे विरल कहते हैं, जैसे वायु, से सघन माध्यम जैसे कांच, तो कांच जो है सघन माध्यम होता है, में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जैसे कि मैं इस फिगर में दिखाता हूँ कि ये जो है आपतित किरण है, ये जो है आपतन तल है, ठीक, जो पूरी लाइन दिख रही है आपको ये आपतन तल, और ये इस जो है आपतन तल पर अभिलंब खींचा गया है। तो ये आपतित किरण ये इसमें विरल माध्यम वायु से आ रही है, किसमें प्रवेश कर रही है? कांच में प्रवेश कर रही है। कांच सघन माध्यम है तो जो इसकी लाइनिंग है, जो एक्चुअल जो जहाँ को ये जो है किरण जानी चाहिए थी वो ये है, इसको डॉटेड लाइन में दर्शाया गया है इसके सामने। लेकिन ये कहाँ को जाती हुई प्रतीत होती है? नीचे को। जैसे आप एक पेंसिल को पानी से भरे हुए ग्लास में डुबाएंगे तो हल्का सा जो है वो टेढ़ी दिखाई देगी पेंसिल ग्लास के पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर, तो वो भी जो है अपवर्तन को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये माध्यम हुए। अब इसका उल्टा क्या कहा था उसने कि अगर ऊपर सघन होता नीचे विरल होता, यानी कि ये वो सघन से आपतित किरण आती और विरल माध्यम में वो अपवर्तित होती, तो क्या होता? तो ये जो अभिलंब की ओर जो ये किरण जा रही है, ये जो अपवर्तित किरण कहते हैं इसको, ठीक, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब से दूर हटती हो जाती है, जो एक्चुअल जो है उससे ही उधर को जाती। ठीक है, तो प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जो प्रथम माध्यम में ये चली है किरण, इसे कहेंगे, पहला माध्यम है वायु का, तो इसमें आपतित किरण कहेंगे इसको। ठीक है, जो आपतन बिंदु को पड़ती है। तथा दूसरे माध्यम में जाने वाली यह किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। दूसरे माध्यम में ये जो चली गई है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, तो ये अब अपवर्तित किरण कहलाई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये जो है आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच बना जो कोण है, इसको स्मॉल आई से शो कर रखा हमने, यह आपतन कोण हो गया। तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण ये है आपकी, ये वाली, ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तो इन दोनों के बीच जो बना कोण है वो है स्मॉल आर से शो कर रखा हमने इसको। ठीक, तो इस तरह से तो हमने ये जाना कि किस तरह से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं करके। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, कभी कभार प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं उसके नियम लिखे करके आता है, आरेख सहित उसके नियम लिखिए, तो इस तरह से आपने पूरा लिखना है। और सिर्फ अगर आपसे अपवर्तन के नियम पूछा जाता है, अधिकांशतः अपवर्तन के नियम ही पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। थोड़ा सा नियम सेम जैसा ही होता है इनका, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है परावर्तन और अपवर्तन में। ठीक है, जैसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि पहला वाला था परावर्तन को, सेम ऐसा ही है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। ठीक, फिर दूसरा आता है, दूसरा नियम होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम है ये, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये एक ही रंग का प्रकाश होगा, व्हाइट किरण की रेखा प्रवेश करती है अंदर के लिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये आपतन कोण है, ठीक है, ये अपवर्तन कोण है आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। ठीक है, यदि आपतन कोण कह रहा है आई है तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दूसरा नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का।
इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल एन, यहाँ पे एन आना चाहिए था, स्मॉल एन से या एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो ये पहला माध्यम होगा, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के जो है अनुरूप जो है स्मॉल एन को जो है जो नियतांक हुआ इसको स्मॉल एन से शो किया जाता है, मतलब। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ये नियमों को आप नोट कर लेंगे और ये आरेख भी बना लेंगे अपनी कॉपी में। कि बाकी जो है अब कल की वीडियो में बताऊँगा।